हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कितने प्रकार के हैं, इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए और इंश्योरेंस कौन खरीद सकता है। हम सबके दिमाग में एक ख्याल जरूर आएगा, व्हाट इज इंश्योरेंस। तो हम जानेंगे इंश्योरेंस क्या है। तो जैसे कि इंश्योरेंस आपके रिस्क को मैनेज करने का एक तरीका है। जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपके अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस के प्रति सुरक्षा खरीदते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके परिवार की फाइनेंशियल लॉसेस कवर करता है, और जब आपको कुछ होता है तो आपके बिहाफ में इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार के फैमिली मेम्बर को इंश्योरेंस के पैसे देती है। वैसे तो टोटल 57 कंपनियां हैं, जिसमें से 24 कंपनियों को गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। तो जैसे मैंने आगे भी बताया है कि आपके फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए लेते हैं इंश्योरेंस, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में कमाने वाला एक या दो बंदे होते हैं, और अगर वो एक ही बंदा कल ना रहा, नेचुरली कुछ भी उसको हो जाता है, तो हमारे परिवार की सुरक्षा और कुछ सालों के लिए फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ आंच ना आए, इसलिए खरीदना चाहिए। इंश्योरेंस आपके इनकम को रिप्लेस करता है। इंश्योरेंस आपके कर्ज चुकाने में मदद कर सकता है। इंश्योरेंस तुम्हारे बच्चों के पढ़ने के खर्चे में काम आ सकता है। बच्चों की शादी और हायर स्टडी के लिए भी ले सकते हैं। इन शॉर्ट, ये तुम्हारे फ्यूचर की रक्षा के लिए है। अब नेक्स्ट स्टेप, हु कैन बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कौन खरीद सकता है। तो वैसे तो इंश्योरेंस एक अकेला व्यक्ति मतलब कि इंडिविजुअल और कंपनी यानी एंटरप्राइज जो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए खरीदती है। वैसे सभी इंश्योरेंस कंपनी के नीति नियम अलग अलग रहते हैं, और सभी कंपनी के प्लान के मुताबिक अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है। वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आप अलग अलग प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस के लिए एज क्राइटेरिया हम वैसे डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्लान के मुताबिक अलग अलग रहता है। जैसे टर्म प्लान है तो मिनिमम 18 साल चाहिए। गारंटीड प्लान है तो आप 90 डेज से भी ले सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप कमाते होंगे तो इंश्योरेंस लेने के लिए सोचते होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी ऐसा इंसान जो कमाता है या फिर 18 साल या 18 साल से ऊपर की आयु है, वो कोई भी इंसान इंश्योरेंस खरीद सकता है। लेकिन अभी तक जो भी जाना वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अपने ने जाना है। वैसे तो इंश्योरेंस 3 टाइप के होते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा जनरल इंश्योरेंस। अब हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रकार का स्वास्थ्य से लगता बीमा है, जिसको हम हेल्थ के लिए बता सकते हैं, जो कि किसी भी बीमारी के कारण होने वाले खर्चे को कवर करता है। ये खर्च हॉस्पिटल में भर्ती होने का खर्च, दवाई का खर्च, डॉक्टर कंसल्टिंग फीस, ये सब कवर करता है। यानी कि मेडिकल के सारे खर्चे से बचने के लिए हम ये हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, हु कैन बाय हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कौन खरीद सकता है। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस 2 प्रकार के होते हैं। आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और यानी आप पूरा फैमिली का कवर ले सकते हैं। अगर आप अपने अकेले के लिए यानी इंडिविजुअल खरीदना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 65 तक। वैसे आज के कुछ प्लान के हिसाब से अलग अलग कंपनियाँ 85-90 तक भी कवर करती है, लेकिन डिपेंड्स करता है उनके प्लान पे। ये हो गया इंडिविजुअल के लिए। और अब जानेंगे फैमिली फ्लोटर। तो अगर आप एक बच्चे हैं और डिपेंडेंट है आपके पेरेंट्स पे, तो आपको उम्र कम से कम 90 डेज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 25 साल तक आप फैमिली फ्लोटर में रह सकते हैं। उससे ज़्यादा हुआ तो आपको इंडिविजुअल खरीदना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड आई बाय हेल्थ इंश्योरेंस। हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको बड़े मेडिकल खर्चे कवर करती है, जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी इलाज की सुविधा देती है। हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, निदान के खर्चे, एम्बुलेंस के खर्चे, दवाई के खर्चे, प्री एंड पोस्ट खर्चे, ये सब खर्चे कवर करते हैं, और बड़े से बड़े मेडिकल खर्चे का सिंपल तरीके से भुगतान करती है। हमारा एक छोटा सा प्रीमियम बड़े से बड़े मेडिकल खर्चे को बचाता है। और हेल्थ है तो वेल्थ है, आपने सुना ही होगा। तो लाइफ से भी ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस, उसके बारे में जानेंगे। जनरल इंश्योरेंस क्या है।
नॉन लाइफ एसेट्स, वस्तुओं का बीमा जिसमें घर, व्हीकल्स, कार्स और भी कई चीज़ें आती हैं। इन शॉर्ट ऐसी चीज़ें जिसको हम असेट्स में गिन सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस आता है, मोटर इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, होम इंश्योरेंस, जैसे कई अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस इसमें आते हैं। इन शॉर्ट ऐसा इंश्योरेंस है ये जिसमें आप अपनी असेट्स को कवर करते हैं, जो इन फ्यूचर इसमें कुछ आफत आती है तो उसमें हम कवर कर सकते हैं। अब देखते हैं हु कैन बाय जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कौन खरीद सकता है? जो इंडिविजुअल व्यक्ति या कंपनी के असेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है वो व्यक्ति खरीद सकता है। जो इंसान अपने असेट्स के सामने फाइनेंशियल डैमेज से बचने के लिए खरीदते हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो कोई भी इंसान ये इंश्योरेंस खरीद सकता है। हमारे तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोग अपनी बाइक या कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, वो एक तरह का जनरल इंश्योरेंस हुआ। तो ये हुआ जनरल इंश्योरेंस। क्यों खरीदना चाहते हो, आप क्यों लेते हो अपने बाइक का इंश्योरेंस, वो आपको पता है। अब देखते हैं वाई शुड आई बाय जनरल इंश्योरेंस। हमें जनरल इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए? तो वैसे तो उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से अलग अलग रहते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊं तो जनरल इंश्योरेंस आपातकालीन दुर्घटनाओं से बचने के लिए खरीदना चाहिए, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज यानी आफतें, डिसीज, मेडिकल इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट, जैसे आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए लिया जाता है। अर्थक्वेक, फायर, बाढ़ जैसी परिस्थितियों में इंश्योरेंस कंपनी हमको प्रोटेक्ट करती है, मतलब नुकसान की भरपाई करती है। तो ये सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनरल इंश्योरेंस खरीदना चाहिए।